रेस्टोरेंट्स में काम किए, वेटर का काम किया, कुक का काम किया, गैस स्टेशन में काम किया, बीपी गैस स्टेशन में मुझे याद है, रिसेप्शन पे काम किया, पैसे कमाए, ऐसे किए वैसे किए। डिप्रेशन भी हुआ था क्योंकि नौकरी से एक बार मुझे निकाला दिया गया था और 2-3 महीने के लिए डिप्रेशन हुआ था। बेड से बिल्कुल उठ नहीं पाए, पैसे नहीं थे। मेरा बेड एयर मैट्रेस था, एयर मैट्रेस होता ना जिसको, हाँ उसके ऊपर मैंने 3 महीने बिताए। तो डिप्रेशन का सामना किया, काफ़ी मुश्किल था, लेकिन उससे निकल पाया दोस्तों की मदद से, वापस आया, फिर वापस विदेश गया। उस वक्त अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, उन्होंने कुछ पैसे दिए, स्टॉक में इन्वेस्ट किया, पैसे बढ़े, अच्छे अच्छे गाड़ियाँ ली, लेकिन बाद में पता चला कि ये सब केवल सुख है, खुशी नहीं है। दे आर प्लेजर बट नॉट हैप्पीनेस। आपने मटेरियल वर्ल्ड के एक्सट्रीम दुख भी देख लिए और जी। एक्सट्रीम सुख भी देख लिए, जी जी और फिर आप वापस आ गए जी, बैक टू इंडिया। बैक टू इंडिया, नाउ लिविंग अ बैलेंस लाइफ। जी, अभी है 1-2 गाड़ियाँ, मोबाइल्स भी हैं, यू नो कुछ कुछ सामान है, लेकिन लगाव नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने ये सीखा, पोजेशन इज़ ओके, अटैचमेंट इज़ द प्रॉब्लम। लगाव जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपके पास एक छोटा सा कटोरी है लेकिन आपको उससे बहुत लगाव है, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। अगर आपके पास 100 मंजिलों की इमारत, यू हैव सो मेनी प्रॉपर्टीज़, अगर आपको उनसे बिल्कुल लगाव नहीं है, यू आर वेरी गुड। ट्राई टू ओन थिंग्स बट विदाउट गेटिंग अटैच्ड। अंडरस्टैंड करो कि ये सब चीज़ें हैं क्या, सब एक माया है, अस्थाई है, इम्पर्मानेंट है। और जैसे मैंने कहा, अच्छा करते हैं तो उड़ो मत, बुरा होता तो डूबो मत, अपने रास्ते चलो। कुछ कुछ मैं लोगों से शेयर करना चाहूँगा जो मेरे बहुत काम आया। तो लोगों से यही कहूँगा कि जैसे शांति देवी ने कहा था, अगर आपके पास, आपके आगे अगर कोई चुनौती है, उसका समाधान है, तो आप चिंतित क्यों हो, क्योंकि यू हैव द सोल्यूशन, आपका समाधान है। लेकिन अगर आपके आगे एक चुनौती है, उसका कुछ भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है, लाख कोशिश करके भी, तो क्यों चिंतित हो, कुछ कर नहीं सकते हो। तो लेट गो एंड एक्सेप्ट एंड मूव ऑन। ये मूव ऑन करना आजकल बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, क्योंकि लोगों को बहुत सदमा पहुंचता है जब कुछ चीज़ होती है, कोई दुर्घटना घटती है किसी के साथ। लेकिन आपको ये भी देखना है कि वो सदमा जो है वो हमें मानसिक रूप से होता है, और मानसिक रूप एक ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ भी घाव लगे उसका कोई निशान नहीं रहता। हमें लगता है, लेकिन वो एक वहम है। जैसे शरीर में अगर आपको कुछ यहाँ पर चोट लगा तो उसका एक निशान रह जाता है। मानसिक रूप से आपको लगता है कि आपके अंदर एक ऐसा घाव है जो कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन आपका एक वहम है। जितना आप उसके बारे में सोचते रहेंगे, आपको दुख पहुंचता रहेगा, वो घाव कभी नहीं ठीक होगा। आपको मूव ऑन करना है, आगे की तरफ देखना है। ये भी कहूँगा कि लोग कहते हैं वर्तमान में रहो, बहुत अच्छा आइडिया है वर्तमान में रहना। भूतकाल में तो रह नहीं सकते हैं, रह के कोई क्या फ़ायदा, केवल दुख पहुंचता है। भविष्य तो अभी आया नहीं हुआ है। तो वर्तमान ही एक ऐसी चीज़ है जो अभी हमारे पास है, लेकिन वो भी अभी घटती जा रही है। जैसे अभी देखिए, मैंने कहा वो चला गया, ये एक ऐसी चीज़ है वर्तमान, ये भी एक ऐसी माया है कि अगर आप किसी पुल के ऊपर अगर आप खड़े हैं, नीचे से बहता हुआ पानी देख रहे हैं, तो उसी तरह है। आगे से जो पानी आ रहा है वो भविष्य है, पीछे वाला जो भूतकाल है, और अभी जो इसी सेकंड पुल के नीचे से पानी जो बह रही है वो वर्तमान है। लेकिन वो भी है कहाँ, जब आपने सोचा वो चला गया। तो वो भी एक बहुत ही बड़ा इल्यूजन है, वो सेकंड सेकंड में चलते रहता है, वो किसी के लिए नहीं थम रुकता। तो वो भी एक वहम है। तो अल्टीमेटली मेडिटेशन का, द ट्रू मेडिटेशन जो होता है, अगर आप जितने भी गुरु से पूछेंगे, वो आपको एक नया मेडिटेशन टेक्निक देगा। वो कहेंगे बेटा बैठ के सांस के ऊपर ध्यान दो, ये भगवान को याद करो, ये करो वो करो, लेकिन उसका यूनिवर्सल डेफिनेशन आपको मिलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमारे अंदर कन्फ्यूजन रहता है ना, इसीलिए लोग पूछते रहते हैं कि व्हाट इज़ मेडिटेशन। उसका यूनिवर्सल जो अर्थ है वो उस उपदेश में दिया गया हुआ है। लेकिन मोटा मोटा ये है कि ना आपको भूतकाल में रहना है, ना आपको भविष्य में रहना है, ना आपको वर्तमान में रहना है, क्योंकि वर्तमान है नहीं। तो इट्स व्हाट वी कॉल नॉन अबाइडिंग मेडिटेशन। तो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। अगर आप उसके बारे में सोचने लगते हैं, देन यू आर नॉट डूइंग इट, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू फाइंड इट, यू आर ट्राइंग टू अबाइड इन इट। आप उसमें रहने की कोशिश कर रहे हो। इसके बारे में आप थोड़ा पढ़िए, बट इट्स अ न्यू फूड फॉर थॉट।
दैट आई वांट टू गिव थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। और लोगों से ये भी कहूँगा कि अहंकार जो है, ईगो, बहुत बुरी चीज़ है रणवीर। वो सब में होता है, वो एक कुत्ते में भी होता है। जैसे मेरे 2 छोटे कुत्ते हैं, चोको और मिनी। तो जब मैं चोको को कुछ खिलाता हूँ, मिनी को गुस्सा होती है, वो सोचते हैं मुझे क्यों नहीं मिला। जब मिनी को खिलाता हूँ तो चोको को गुस्सा आता है कि मुझे क्यों नहीं दिया गया। और जब मिनी मेरे पास आती है तो चोको, आई एम क्लोजर टू चोको, तो चोको बीच में आके उसका रास्ता काटते हैं कि ये मेरा मालिक है, तो एक कुत्ते में भी मैंने अहंकार को देखा, इंसान में तो देखने को मिलता ही है। तो मैं ये मानता हूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं संसार में, सबकी एक सीमा होती है। बिल्डिंग को भी आप कितना ऊंचा बनाएंगे, जैसे अपना सबसे बड़ी इमारत क्या है, वन ऑफ द बिगेस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग इस बुर्ज खलीफा में भी, उसकी भी एक सीमा होगी। आप अंतरिक्ष तक तो आप बिल्डिंग बना नहीं सकते हैं। हमारे शरीर की भी जो सीमा है ग्रोथ होने की, उसकी भी एक लिमिट है। खाना खाने की भी एक लिमिट है, चाहे जितनी भी भूखे हो, 3-4 प्लेट से ज़्यादा आप खा नहीं पाएंगे। सभी चीज़ों की एक सीमा होती है। केवल एक ऐसी चीज़ है, बहुत ही विनाशकारी है, लेकिन उसकी कोई सीमा नहीं होती, वो है हमारा अहंकार और ईगो। और वो भी है ना सबसे बुरी चीज़ रणवीर, वो आगे नहीं रहता है। अगर आगे रहता तो दिख जाता। जैसे मुझे ये 3 कप दिखाई दे रहे हैं, ये घंटी और ये वज्र दिखाई दे रहा है, और आप दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप आगे हैं। वो हमेशा पीछे रहता है, और उतना भी पीछे नहीं कि वो हमारे ऊपर नियंत्रण कर ना पाए। जैसे रथ के ऊपर बैठते हैं, घोड़ा सवारी को कभी नहीं देख पाता, लेकिन वो जो रथ की सवारी करता है वो लगाम से घोड़े को कंट्रोल करता है। तो उसी तरह हमारा ईगो है, थोड़ा सा यहाँ पर रहता है। थर्ड, क्या कहते हैं वो, हमने गेमिंग में थर्ड पर्सन कहते हैं ना, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। ये भी गेम्स खेला करता था, फर्स्ट पर्सन नहीं थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव है, वो हमें कंट्रोल करता है, और हमें वो दिखाई नहीं देता। एक आदर्श दुश्मन है हमारे अंदर, उसको थोड़ा काबू में रखना है। उसको मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नष्ट करना है, लेकिन उसको काबू में रखना है। कभी कभार जब आप किसी से मिलते हैं, अगर उनका अहंकार बहुत बड़ा है, तो अगर आपको थोड़ा सा अपने अहंकार का यूज़ करना है, ईगो का यूज़ करना है, तो अच्छे रूप से यूज़ कर सकते हैं, ताकि उनका भी थोड़ा बैलेंस में आ जाए। कभी कभी आप कुछ लोगों से मिलते हैं जो बहुत ही सिंपल है, डाउन टू अर्थ है, बहुत ही मासूम है, तो उनसे अहंकार करके क्या फ़ायदा। तो अपने ईगो को बिल्कुल नीचे उनके लेवल पे लेके आओ। जब किसी से मिलते हैं तो केवल उस इंसान को मत देखो, उसके पीछे की इस अदृश्य शक्ति को देखो, अहंकार को देखो, कैसे वो बिहेव कर रहा है, उसका अहंकार कैसा है। उसको मसाज करना है कि थोड़ा सा उसको थप्पड़ मारना है। यू हैव टू, इफ़ यू सी दैट वे, आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, और एक महफिल में, एक मीटिंग में कैसे बिहेव करना है, आपको पता चलेगा। दैट इज़ वन थिंग आई हैव लर्नड।